चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक बनेगा राजस्थान का रोल मॉडल, बद्रीलाल जाट। सहकारिता के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। बैंक अध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने 24 अगस्त को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में होने वाली वार्षिक आम सभा को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसी दिशा में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक ने नई मिसाल कायम की है। चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के मार्गदर्शन में राज्य में सहकारिता आंदोलन को नए आयाम मिल रहे हैं। किसानों की उन्नति, ऋण वितरण, ब्याज राहत एवं लाभांश वितरण के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जाट ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से राज्य में सर्वाधिक ऋण वितरण चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक द्वारा किया गया है। वर्ष 2024 से 25 में 2,500 लाख रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 2,359 लाख से ज्यादा का ऋण वितरित हुआ, जो 94% है। वर्ष 2025 से 26 में 3,300 लाख रुपए का लक्ष्य प्राप्त हुआ। 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक ही 2,37,21,000 रुपए का ऋण वितरित कर 61% उपलब्धि हासिल की गई। राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024 और 25 में 9,669 किसानों को 10 करोड़ 75 लाख रुपए की ब्याज राहत प्रदान की गई। चित्तौड़गढ़ बैंक इस योजना में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान रहा। वर्ष 2025 और 26 की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना के अंतर्गत 273 किसानों को 2 करोड़ 23 लाख रुपए की राहत प्रदान की जानी है। इनमें से 113 किसानों को 1 करोड़ 36 लाख 10 हजार रुपए की राहत दी जा चुकी है, जो राज्य में सर्वाधिक है। चित्तौड़गढ़ बैंक वर्ष 2007-6 से 7 से लगातार लाभांश वितरित कर रही है। पिछले 3 सालों में अब तक 5 करोड़ 41 लाख 63 हजार रुपए का लाभांश वितरित किया जा चुका है। बैंक की वार्षिक आम सभा समारोह में 2022 से 2023 एवं 2023 से 2024 का 90 लाख 12 हजार रुपए का लाभांश 6,300 कृषकों को दिया जाएगा एवं बैंक अध्यक्ष बद्रीलाल जाट की पहल पर नवाचार करते हुए 10,03,000 रुपए का चेक राज्य सरकार को दिया जाएगा। जाट ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की ताकत से ही किसानों का जीवन समृद्ध हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जिस सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाया है, उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के मार्गदर्शन में बैंक की ये उपलब्धियां आने वाले समय में पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगी। के नाम से जाना जाता है और सहकारिता में सबसे पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य है समाज के जो पिछड़े हैं उनको मुख्य समाज की धारा में जोड़ करके उनका संवर्धन करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे लोकप्रिय सहकारिता मंत्री जी ने लगभग ओटीएस के नाम से 200 करोड़ रुपए दे करके किसानों को एक ताज पहनाने का काम किया है। ओटीएस स्कीम के माध्यम से किसानों के माथे पर जो वर्षों से लगा हुआ काला टीका था, उसको निश्चित रूप से धोने का काम किया, उसको सम्मानजनक भगवान की दया से जीने का हक देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी और हमारे जो पदाधिकारी थे उन्होंने घोषणा की थी कि सहकारिता के माध्यम से किसी की जमीन नीलाम नहीं होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करके कहा है कि आपने जो कहा वो भगवान की दया से सरकार में आते कर दिया, पर अब हम ओटीएस अगर हमें नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय होगा, किसानों के साथ कुठाराघात होगा। इसलिए माननीय सीएम साहब ने सैद्धांतिक सहमति देकर के, मैंने आपको पूर्व बताया था
और उन्होंने कहा था कि अगर 200 करोड़ से अधिक रुपए भी चाहिए तो निश्चित रूप से इस योजना में देने का हम काम करेंगे। किसी भी काश्तकार को धन की कमी की वजह से इसको परेशान होने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, माननीय मंत्री महोदय भी निर्देश दिए हैं कि जिस काश्तकार की ओटीएस हुई है, उनको एनओसी दी है, उनको पूरे लोन देने का काम भी भूमि विकास बैंक करेगा। तो निश्चित रूप से अपने यहाँ हजारों काश्तकारों को पुनः उनका ऋण जमा करते हुए सरकार का जो ब्याज था वो जमा करके, मूलधन जो काश्तकार का था वो जमा करते हुए पुनः ऋण दे करके उनको भगवान की दया से पुनः इस योजना से जोड़ने का काम किया, ताकि ये काश्तकार कोई नहीं कह सके कि हमें केवल पैसा लेने के लिए हमारे साथ ओटीएस ला करके उन्होंने ये काम करने का प्रयास किया। जबकि उसी काश्तकारों जो वर्षों तक डिफॉल्टर कहलाते थे, जो काला टीका लगा रहे थे, जो भी गवर्नमेंट सर्विस कर्मचारी हो, सहकारिता के अधिकारी हो, या कोई भी आदमी गांव में कहता था कि ये काश्तकार निश्चित रूप से सहकारिता का फैसला दे नहीं रहा है। ओछी भाषा में हम जो किसान को चोर कहने का दुष्प्रयास कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक भगवान की दया से मेवाड़ का ताज पहन करने का काम किया, उनको छापा पहनने का काम किया, और उनका ब्याज का सारा पैसा, ब्याज प्लस उन पे जो पेनाल्टी लगी हुई थी, सारा पैसा राजस्थान सरकार ने जमा करने का काम किया। करोड़ों रुपए भगवान की दया से अपने यहाँ भी राजस्थान सरकार के जमा हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में इस भूमि विकास बैंक के माध्यम से विभिन्न नवाचार करते हुए, चाहे बैंकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ने की बात हो, जिसको अपन एसएमएस या मोबाइल पे पेमेंट करने की बात हो, या हमारे जो बैंकों में जो ब्रांचें हैं वहाँ सभी जगह कंप्यूटराइज करने की बात हो। हमारे यहाँ भारत सरकार और राजस्थान सरकार की इस योजना में नवाचार करते हुए सभी ब्रांचों पर कंप्यूटराइज करने के लिए योजना लागू है। कंप्यूटर लगने का प्रारंभ हो चुका है, उनको निश्चित रूप से मूर्त रूप देने का काम करें। आने वाले समय में चित्तौड़ के सभी तहसील मुख्यालय पर हमारी ब्रांचेज हैं, वहाँ भवन खड़े करके भूमि विकास बैंक के उनको और सुसज्जित करने का काम करेंगे। रही बात तीसरी भर्तियों की, आपने बार बार कहा होगा और हमारे कर्मचारियों ने भी कहा, तो इसमें माननीय भजनलाल शर्मा साहब सबसे आए हैं। सहकारिता के माध्यम से उन्होंने जो एग्जाम ले चुके हैं, उनका रिजल्ट आउट हो चुका है और स्कूटी का कार्य प्रारंभ है। अति शीघ्र हमें स्टाफ मिलेगा। आने वाले समय में स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस सिद्ध सार्थकता के साथ अमूलचूल परिवर्तन करते हुए भारत सरकार की जो नाबार्ड की योजना है या अन्य योजनाएं हैं, वो मुश्किल से 3-6 महीने में ये कंप्यूटराइज होते ही सारे काश्तकारों के डेटा है जो ऑनलाइन हो रहे हैं। सभी भगवान की दया से पैसा है जो न तो हम कैश लेंगे न हम देंगे, हम चेक के माध्यम से आज भी देते हैं। और हमने माननीय सीएम साहब की भावना अनुसार QR कोड जारी कर दिया है और हमारे बैंकों के जो नंबर्स हैं हम लोन के साथ ही दे रहे हैं। पर आपके साथ इसके साथ और बताने का प्रयास करूंगा कि आपके माध्यम से किसी आदमी को संशय ना रहे, लोनधारी जो काश्तकार है उसको ये संशय नहीं रहे कि मैं कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि खेती हो गई एक जुआ, खेती जुआ हो चुकी है। कभी बारिश बरसती है, कभी नहीं बरसती है, पर काश्तकार को भगवान की दया से इस मेवाड़ में इज्जत सबसे सर्वोपरि होती है। इसलिए हमने अंशदायित्व बीमा करने के लिए राजस्थान सरकार को आग्रह किया है। उसमें अंश कुछ एक पैसा अंशदान के रूप में काश्तकार के लिए जाएगा, कुछ पैसा उसमें हमारी ब्रांच देगी, कुछ पैसा हमारा संघ देगा और शेष पैसा अपना आरसीडी जिसको एसएलडी बोलते हैं वो देगा, और उतना का उतना पैसा राजस्थान सरकार देगी। सपोज करो यदि कोई 400 रुपये की किस्त है तो 30 या 35 रुपया अपन काश्तकार से लेंगे, और उसके बाद जो शेष पैसा ऐसे 100 रुपये का है तो अपन 70 रुपया या 65 रुपया उस ब्रांच देगी, 50-60 रुपया ऐसे जैसे हमारा संघ देगा, और इतना का इतना पैसा हमारा एसएलडी भी देगा। 200 रुपये हो जाएंगे और 200 रुपये राजस्थान सरकार जमा कराएगी। कहने का मतलब यह है उस काश्तकार को ऐसे ताने बाने